नमस्कार। आज हम वैदिक ज्योतिष के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं, जन्म कुंडली का दूसरा भाव और वहां राहु की मौजूदगी। जी हाँ, कि ये स्थिति मतलब जीवन पर क्या असर डाल सकती है। बिल्कुल। राहु वैसे भी थोड़ा रहस्यमयी ग्रह माना जाता है ना? बिल्कुल। और दूसरे भाव में तो काफी कुछ बदल सकता है। हाँ, तो इसी विश्लेषण के आधार पर देखते हैं। शुरुआत करते हैं स्वभाव से। क्या कहता है विश्लेषण? विश्लेषण बताता है कि ऐसे लोग काफी व्यवहार कुशल होते हैं। मतलब लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, इसमें माहिर। अच्छा, और ये भी सुना है कि थोड़ा भौकाल यानी एक तरह का दिखावा पसंद करते हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक सामाजिक पहचान बनाने की इच्छा होती है शायद। उनकी सोच सीधी होती है, लेकिन वो दोनों तरफ जा सकती है। कभी बहुत पॉजिटिव तो कभी काफी आलोचनात्मक भी। आलोचनात्मक किस वजह से? विश्लेषण इसे उनकी खोजी प्रवृत्ति से जोड़ता है। मतलब वो चीजों की तह तक जाना चाहते हैं, गहराई से समझना। अच्छा, तो ये विश्लेषण करने की आदत। हाँ, और यही चीज शायद उन्हें पैसे कमाने की जबरदस्त इच्छा से भी जोड़ती है। ऐसा लगता है कि आर्थिक सुरक्षा उनके लिए बहुत जरूरी है। तो धन वाला पहलू दिलचस्प है। मतलब पैसे की भूख काफी तेज होती है, ऐसा? हाँ, बिल्कुल। और विश्लेषण के मुताबिक ये जो तीव्र इच्छा है ना, वो अक्सर बचपन की किसी मुश्किल या फिर जीवन की किसी बड़े मोड़ से आती है। उसे स्पार्क कहा गया है। स्पार्क? जैसे प्रेम में कोई चुनौती मिली हो, या कोई बड़ी आर्थिक तंगी देखी हो, कोई धोखा मिला हो, या कोई भी बड़ा चैलेंज, कुछ ऐसा जो उन्हें एकदम से जगा दे कि पैसा कमाना है। ये तो काफी इंटेंस है। और क्या राहु धन देता है इस स्थिति में? विश्लेषण तो यही कहता है। हाँ, धन देने में सक्षम है। कभी कभी तो विदेश से भी लाभ हो सकता है। लेकिन कोई सावधानी? हाँ, खर्चों को लेकर थोड़ी लापरवाही हो सकती है, खासकर परिवार पर खर्च करते समय। शायद हिसाब किताब उतना नहीं रखते। अच्छा, अब करियर की बात करें, क्या पढ़ाई और काम का क्षेत्र एक ही रहता है? अक्सर नहीं। विश्लेषण कहता है कि पढ़ाई कुछ और, काम कुछ और हो सकता है। और इन्हें ना बंद कर काम करना ज्यादा पसंद नहीं होता। मतलब फ्रीलांसिंग या अपना काम। हाँ, या तो स्वतंत्र काम या फिर ऐसी जगह जहां ये बॉस की तरह हो, कंट्रोल उनके हाथ में हो। कोई खास करियर फील्ड्स बताए गए हैं? जी, कुछ क्षेत्रों का जिक्र है, जैसे अच्छे वक्ता बन सकते हैं, मीडिया, मार्केटिंग, राजनीति, ज्योतिष या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड। और पैसे या करियर को लेकर कोई सलाह भी दी है विश्लेषण में? हाँ, दो मुख्य बातें हैं। एक तो बड़े लोन लेने से बचने को कहा गया है, और दूसरा कि करीब 42 साल की उम्र तक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं, उसके बाद ज्यादा स्थिरता आती है। 42 इयर्स। हाँ, ठीक है। अब आते हैं परिवार और रिश्तों पर। परिवार से कैसा कनेक्शन रहता है? बहुत गहरा। विश्लेषण इसे पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ता है। परिवार के लिए एक आर्थिक जिम्मेदारी की भावना बहुत मजबूत होती है। लेकिन अपने करीबी परिवार के बाहर, मतलब जो बड़ा कुंबा होता है ना, कुटुंब, उनसे थोड़ी दूरी रह सकती है। अच्छा। और एक बड़ी अनोखी बात बताई गई है। क्या? कि ऐसे लोग अक्सर ग्राउंड फ्लोर पर नहीं बल्कि ऊपरी मंजिलों पर रहना पसंद करते हैं या रहते हैं। ये तो वाकई अजीब है। खैर, रिश्तों में और क्या खास बताया गया? एक बहुत जरूरी बात है वाणी सिद्धि। वाणी सिद्धि मतलब इनकी जुबान में एक शक्ति होती है। जो कह दें, अच्छा या बुरा, वो सच हो सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा अच्छा बोलें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। और भावनात्मक रूप से देखें तो बाहर से शायद मजबूत दिखें, पर अंदर से काफी संवेदनशील होते हैं, खासकर प्रेम संबंधों में। अच्छा, तो प्यार मोहब्बत में क्या चुनौतियां आती हैं? विश्लेषण कहता है कि सच्चा प्यार मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्टेटस का फर्क हो या जाति का, दिल टूटने का अनुभव हो सकता है। या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां प्यार और परिवार में से एक को चुनना पड़े। वो दिल की जो मानूं तो रब रूठ जाए वाली हालत। ओह, लेकिन अंत में क्या सब ठीक होता है? हाँ, विश्लेषण कहता है कि इन सब उतार चढ़ाव के बाद आखिर में एक स्थिर विवाह और समझदार साथी मिलने की संभावना रहती है। चलिए, ये तो राहत की बात है। क्या जीवन में किसी तरह के अफसोस या रिग्रेट्स रहने की भी बात है? हाँ, कुछ संभावित अफसोस बताए गए हैं। जैसे शायद हमेशा ये लगता रहे कि जितना कमाया वो काफी नहीं है। ओह। या ये एहसास कि परिवार के लिए उतना नहीं कर पाए जितना करना चाहते थे। और कभी-कभी पैसे के बावजूद मन की शांति की कमी। ये तो गहरा है।
तो इन सब के लिए क्या उपाय बताएं? एक तो ये कि आर्थिक तरक्की के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बसना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, माइग्रेशन। हाँ, और दूसरी वही बात, वाणी सिद्धि के कारण अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना, हाँ। हमेशा पॉजिटिव बोलना। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये विश्लेषण दूसरे भाव के राहु की एक काफी मिली-जुली तस्वीर दिखाता है। महत्वाकांक्षा है, भावनाएं हैं, परिवार है, लेकिन चुनौतियां और कुछ संभावित अफसोस भी है। बिल्कुल सही कहा। ये विश्लेषण राहु को एक तरह से एक कैटलिस्ट की तरह दिखाता है, जो जीवन की चुनौतियों को, उन स्पार्क्स को आगे बढ़ने की प्रेरणा में बदल देता है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में दूसरे कौन से ग्रह या योग होते होंगे जो राहु की इस ऊर्जा के साथ मिलकर काम करते हैं, ये तय करते हैं कि ये ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। हाँ, ये आगे सोचने वाली बात है। बिल्कुल।